हेलो मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर का एक ऐसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को आज हम लोग करने वाले हैं जो परीक्षा में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। 5 का 1 नंबर क्वेश्चन ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है बच्चों? प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन जो है बच्चों 5 नंबर का आता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इसलिए इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। ठीक है, अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं समझना। देखो, तो जब भी हम लोग बनाएंगे इस तरह का क्वेश्चन को, सबसे पहले हम लोग एलएचएस को छापेंगे। किसको छापेंगे? एलएचएस को। एलएचएस क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इन्हें एलएचएस है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है। एलएचएस छाप यहाँ से बराबर से इधर एलएचएस है, उसको लिख लिया। अब इसको कैसे क्या लिख सकते हैं बच्चों? कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का उल्टा है। ठीक, कॉट थीटा को लिख सकते हैं, ऊपर कॉस नीचे साइन। चलिए यहाँ तक हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग साइन साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बच्चों? साइन थीटा होगा। साइन साइन का एलसीएम साइन थीटा। अब साइन को साइन से भाग देंगे, भागफल वन। वन को वन से गुना करेंगे, वन। साइन को साइन से भाग देंगे, भागफल वन। वन को कॉस थीटा से गुना करेंगे, कॉस थीटा नहीं होगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहने दो। अब अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे बच्चों? ये चीज आपको समझने की जरूरत है। आइए समझिए, ध्यान दो बच्चों। वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ समझ में आया? आप बोलेंगे यस सर यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब वन माइनस कॉस थीटा को हम लोग 2 बार लिखेंगे। कितना बार? 2 बार। क्यों? क्योंकि कोई भी जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी गुना a प्लस बी। क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर है, 2 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अगर होल स्क्वायर रहता है तो उसको 2 बार लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? 2 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, इसलिए हम लोग वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, वन माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? 2 बार लिख दिए। अब आगे समझते हैं बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? मैं बताता हूँ, समझो बच्चों। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं। ठीक, रहने दी, बराबर। बराबर के बाद क्या है? 1 है, उसको छाप दो। ये प्लस में कॉस थीटा, तो उसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों अब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए डायरेक्ट। कोई दिक्कत समझने में? आप बोलोगे यस सर समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिए गुना 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिए। अब हम लोग नीचे लिखेंगे बच्चों, इसको a मान लो, इसको b मान लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आया? ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। समझ में नहीं आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही ना होता है। ये दोनों कट जाएगा, हमारा बच जाएगा लास्ट में 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस क्या बचेगा बच्चों? 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। आ गया? इतना ही हमको प्रूफ करना था। फाइनली एलएचएस बराबर क्या हो गया बच्चों?
RHS प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया बताओ? प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं बच्चों इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।